अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज आपके साथ ज़िप को डिस्कस करना है। बैग पे हम ज़िप लगाते हैं, उसका फार्मूला क्या है, किस हिसाब से लगनी चाहिए और किन को लगनी चाहिए। मेरे इस चैनल पर अगर मैंने स्टिचिंग का सिलसिला शुरू किया है तो वो भी समझाने के रिलेटेड है। चीज़ें वही होंगी, कर आप रहे होंगे और माशाल्लाह अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। माशाल्लाह हमारे चैनल पर काम करने वाली ऑडियंस ज़्यादा है, काम समझते हैं, काम का शौक़ रखते हैं। आज हमने डिस्कस करना है ज़िप को। फुल ज़िप कितने इंच पे लगती है, कैसे लगानी है, हाफ ज़िप कैसे लगानी है और ज़िप को लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है, अच्छे से हम उसको बिठा के किस तरह लगा सकते हैं कि इरिटेट ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ज़िप लगती किन को है। बहुत सी हमारी बहनें इस चीज़ में उनको पता नहीं किसने ये पहाड़ा याद करवा दिया है कि ज़िप लग जाए तो फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनसे पूछे जी ज़िप क्यों लगवानी है? माँ साहब ज़िप लगाने से फिटिंग ओए होए कमाल। अच्छा भाई, हमने 22-25 साल में ये चीज़ ना उस्तादों से सीखी है ना उनसे सुनी है कि ज़िप लगाने से आपकी फ़िटिंग में कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ये झूठ है, सिरे से झूठ है। एक तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब आता है ज़िप किन को लगेगी। ज़िप लगती है जिनकी चेस्ट ज़्यादा हो, वेस्ट कम हो, कमीज़ को पहनते वक्त उन्हें परेशानी हो, उसको आसान करने के लिए हम बैक पे ज़िप का सहारा लेते हैं। कह लें कि आज से कोई 20-25 साल पीछे अगर जब हमारा काम सीखने का दौर था, उस टाइम फुल फिटिंग की शर्टें चलती थी लेडीज़। अब तो कुर्ते लूज बस जैसा है बस पहन लिया। पहले काम होता था प्रॉपर स्किन फिटिंग का, जिप की, प्लेट की, साइड प्लेट्स की, फिर कमर से प्लेट निकलती हैं, चेस्ट के पास प्लेट्स हैं। वो यानी कि सेम एज अ ब्रा शर्ट बनती थी। बड़ा मुश्किल सा काम था। अब तो खैर काम बड़ा आसान है। हमने इंशाल्लाह आपको उस वे में लेके आना है कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर देनी है। जिनका चेस्ट का साइज़ है, अगर मैं बात करूं 18 इंच चेस्ट होगी जिसकी, 18 इंच के साथ जिनकी वेस्ट बन रही है 14.5 या 14, उनके लिए ज़िप ज़रूरी हो जाएगी। जिनका 20 चेस्ट का साइज़ है, 20 के साथ उनकी वेस्ट बन गई 16 इंच, जाहिर सी बात है 16 और 20 में एक डिफरेंस आता है, उनके लिए ज़िप ज़रूरी हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ज़िप क्यों लगती है। अभी चेस्ट ज़्यादा है, वेस्ट कम है, कमीज़ पहनने में परेशानी होगी, तो हमें ज़िप का सहारा लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ज़िप कितने इंच पर लगती है ये देखेंगे। मैं आपको एक आसान सा कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। अगर तो आपने लगानी है फुल फुल ज़िप, यहाँ से हमारे 3-3.5 इंच का बैक का गला बनता है, ठीक है जी, चलें ये निशान लगा लें। अगर तो आपने फुल ज़िप लगानी है, आपने फिर फरमाइश नहीं करनी, फिर आपको ज़िप के हिसाब से जाना पड़ेगा जितनी आपकी ज़िप है। ज़िप को आपने ऐसे रखना है, यहाँ जहाँ पर इसकी कुंडी है, ये जहाँ पर इसने बंद होना है, यहाँ पर रखना है और इस तरह से रख के इस कुंडी को अंदर अंदर की साइड पे ये वाला निशान लगा लेना है कि इतनी हमारे पास ज़िप है, हम इतना ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ईजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फुल ज़िप तो लग गई। अब दूसरी बात आती है हाफ ज़िप कितने इंच की लगती है। हाफ ज़िप लगाने के लिए अगर तो आप 18 चेस्ट से शुरू हो रहे हैं तो हाइट पे डिपेंड करता है। हाफ ज़िप लगती है अगर आप इस तरह से 18 पे निशान लगाएंगे या 19 पे निशान लगाएंगे, बस 19 से नीचे नहीं जाता। यानी कि अगर हम ऊपर से बात करें तो 20 इंच 21 इंच से ऊपर से हिप शुरू हो जाती है, हिप की गुलाई या उसका साइज़ शुरू हो जाता है। आपने उसको माइंड में रखना है, उससे ऊपर रहना है कि अगर आप वो ज़्यादा नीचे लेके आएंगे फिर वो नीचे से ज़िप खड़ी रहेगी, इस तरह से ज़िप लुक देती है, बहुत बुरी लगती है। 18 18.5 तक आप रहें, कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ईजी है। 18.5 तक निशान लगाएं, ये देखें ये 18.5 का ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 18.5 वाले निशान को आपने ऐसे उठाना है और 11 इंच 10.5 पे ये निशान लगा लें। 11 इंच यानी कि ये आपका तैयार आएगा, क्योंकि हम निशान से बाहर हल्की हल्की जब सिलाई निकालेंगे तो वो हमारी बाहर आ गई। याद आ गया। आप 18.5 ऐसे सीधा रखें और उसके बाद 11 इंच तक हमने ज़िप तैयार करनी है। ये होगी ज़िप की मेजरमेंट। अब ज़िप लगानी कैसे है, ठीक है। ये हमने निशान जो हमने उल्टी साइड पर लगाए थे
इनको हल्का सा सीधी साइड पे रख लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। ये देख, ये हमारा सीधी साइड में निशान आ गया, वही 18.5 और 11 पे। अब बड़ी ज़ात अल्लाह की है, हम एक गुनाहगार से अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुझे ये पूरा यकीन होगा, ये वाला तरीका अगर आपको यूट्यूब पर जिप लगाने का मिल जाए तो मुझे लाजमी बताइएगा कि भाई आपसे पहले हमने ये तरीका पहले देखा हुआ है या हमें आता है या बताया गया है। क्या करना है, एक जिप का पीस ले लेना है, आप 3 इंच उतार लें, 4 इंच उतार लें, सीधा जितना आपका दिल करता है। 3 इंच हमने ये उतारा है, 3 इंच तक रखें, ईजी है। 3 इंच आपने कपड़ा ले लिया, इसकी सेंटर की क्रीज ये बना लेनी है हमने, ठीक है, एक क्रीज सेंटर की। फिर क्या करना है, हमने इसको करना है स्टिचिंग के लिए शुरू। काम करना है ऊपर नीचे अंदर बाहर से बिल्कुल साफ एक जैसा, बराबर दोनों साइडों से ऊपर कपड़ा रख लेना है। उसके बाद जहां पर ये हमारा निशान है, ये जहां पर ये निशान नजर है, यहां से सिलाई नहीं शुरू करनी, हल्की सी सिलाई आगे नीचे रखनी है, ठीक है। और जो आपकी क्रीज लगी हुई है वो क्रीज आनी चाहिए इस पाँव के सेंटर में। ये जो हमारा पाँव चल रहा है, आधे पैर की सिलाई लगानी है। अब इससे पहले मैंने सिलाइयाँ लगाने का तरीका प्रॉपर बताया, आप वो देख लीजिएगा। आधे पैर की, पूरे पैर की सिलाई किसे कहते हैं। ये सेंटर के क्रीज के साथ ऐसे रखें और इसको सिलाई करें। ये देखें, ये कोई मुश्किल या परेशानी वाली गेम नहीं है। अच्छा, जैसे हम ये निशान के करीब पहुंचे हैं, ये निशान है, फिर क्या करें, यहाँ पर एक अपनी फिंगर की मदद से ऐसे एक नोक बनानी है, हल्का सा ऐसे टांका अंदर आना चाहिए। उसके बाद इसको उठाना है ऐसे, फिर ऐसे क्रॉस में ही रखना है, फिर मशीन चलानी है और ऐसे गुलाई बनाते हुए ऐसे बाहर निकल जाना है, ठीक है। अब आ गई पैर की सिलाई। आधे पैर किधर लगी थी, अब सिलाई से देखा जाएगा तो ये पैर की सिलाई है पूरी, ये देखें। अब फिर देखेंगे ऊपर वाला निशान कहाँ पर था, यहाँ पर है ऊपर वाला निशान, ठीक है। ऊपर वाले निशान को भी इसी तरह नोक बनाएंगे, ऐसे बन गई। फिर हम इसको लेके आएंगे इस तरह ऐसे, ये लेंगे, बस यहाँ पर सिलाई को पक्का करना है और इसको निकाल देना है, ये ले। अच्छा, अब गौर करना है क्योंकि धागा और सिलाई इस तरह की नज़र नहीं आएगी। ये देखें, गौर करें, देख रहे हैं कैसे इसकी नोक बनी हुई है टांके की, इस तरह से। ये नीचे भी देखें, नोक बनानी है आपने प्रॉपर, और इतनी क्लोज नहीं बनानी, उसको टांके को क्लोज इतना नहीं करना कि जब आप सिलाई उसकी कटिंग करें तो वो कटिंग सही से ना हो। फिर क्या करें, इसी तरह इसको बिठा लेना है, बिठाने के बाद हल्का सा टुक्का लगा लेना है, इस तरह से लग गया। फिर आप इसको नीचे से पकड़ें, एहतियात करें एक्स्ट्रा को दूसरा कपड़ा ना कट जाए। ये देखें, ये देखें, जहाँ पर हमारी नोक गई है वहाँ तक इसको ऐसे ये लगा दिया हमने। फिर हमने ऊपर की साइड भी इसी तरह कटिंग कर देनी है। ये ले, ठीक हो गया जी। ये अब देख रहे हैं एंड तक इसकी कटिंग हो गई है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला कपड़ा आपने ऐसे ही बिठा लेना है, दबाव अंदर की साइड पे, ये देखिएगा ऐसे, ये दबाव कपड़े वाली साइड पे होगा, सही है। बिठा के इसको लगानी है किनारे पे सिलाई, ये वाली ऐसे, ये सिलाई लग गई किनारे पे, बिल्कुल ठीक है।
ये देखिए वो तरीक़ेकार मैंने सिलाई का बताया हुआ है। अगर आप इस तरह सिलाई लगाएंगे ना कपड़े को समझते हुए, तो आपको बार बार इस्त्री मारने की, इस्त्री से सीधा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, जैसे आ रही है, अब नोक के पास आ गए हम। नोक के पास आ गए, क्या किया हमने, ये देखें, इसको कपड़े को हमने सीधा कर लिया है, ऐसे इस कपड़े को सीधा किया है। ठीक है, करने के बाद ये हल्की सी ये जो नीचे नोक बैठ रही है यहाँ पर, ऐसे ही इसको सीधा रखना है बस। ये देखें, ये अगर मैं पीछे से हाथ रख रहा हूँ, मत ये समझिएगा कि मैं कपड़े को खींच रहा हूँ। कपड़े ने उसी चाल पे चलना है जो मशीन की चाल है, उसी को समझते हुए आपने बनाना है। ये देखें, फिर ये ऊपर वाली साइड आई, फिर मैंने इसको ऐसे सीधा किया, और ये देखिए, ये ठीक है, ये हमारा सिलाई पक्की हो गई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।